मनई के ऊपर मनई, लड़िया के ऊपर लड़िया, रथ के ऊपर रथ, पैदल। आखिर कहने का मतलब क्या है मामा जी आपका? गढ़बिठूर का मेला जा रहे हैं। गढ़बिठूर का? हाँ, गढ़बिठूर का मेला यानी आप भी गढ़बिठूर का मेला देखने जा रहे हैं? अरे वाह मामा, ये तो खुशी की बात है। लेकिन मामा जी, मेला देखने की इच्छा तो मुझ में भी है, लेकिन आप तो जानते हैं कि मैं हमेशा एक बात से मजबूर रहता हूं। वो ये है कि जब तक बड़े भैया मुझे इजाजत नहीं देंगे, मैं उनकी इजाजत के बगैर मेले नहीं जा सकता। हम तो पहले का इतना न चाहिए हो तो। लेकिन मामा जी, मैं मेला चलूंगा, पहले जाऊंगा बड़े भैया के पास, उनसे इजाजत लूंगा, उसके बाद गढ़बिठूर का मेला देखने मेला भी आऊंगा। जाओ, बात है ना मनाओ। क्यों मामा जी? अरे क्यों नहीं जा सकता मामा जी? यो मुंह मसूड़ कताली। अरे ऐसी बात नहीं है मामा जी। म्याले हम आप साथी जई हैं। मामा, हाँ, आप मेला देख सकते क्या? मैं मेला नहीं देख सकता। यो कब कहे तुम नहीं देख सकत हो? तो कैसे नहीं जा सकता मामा जी मैं मेला? लेकिन तुम जो कहा था हम म्याले जाब, और जाब बड़े भैया बिना आज्ञा हम जाब न। हाँ मामा। और बड़े भैया आज्ञा तुम का दे हैं? आज्ञा ठिंगरा दे। मामा, माना कि आप कह रहे हैं कि बड़े भैया मुझे इजाजत नहीं देंगे। अगर माना कि बड़े भैया ने मुझे इजाजत मेले की नहीं दी, तो आप ही बताएं कि मेले देखने की इजाजत बड़े भैया से कैसे मुझे मिलेगी? तरकीब हमते सीखो। तो बतलाइए मामा जी। चट से जाओ, पट से आज्ञा, पहुंचो दरबार जहां तुम्हारे बड़े भैया बैठे हुए। हाँ, उनसे कहो मेले जाओ, फिर आना कानी कराए, म्यांत निकाल लियो, तलवार कटाई बधा लियो। मामा, क्या बतला रहे हैं आप? आप मुझे आज्ञा दिलाने की बात बतला रहे हैं कि मेरी जान लेने की बात कर रहे हैं? जान लिए तुम्हारा दुश्मन, हम कहे तुम्हारा जान ले जाए। आईने भैने मान लियो, आईने भैना मर जाए तो मामा का महापाप समझो, गाय मरी गए। यानी आपका कहने का मतलब है कि बड़े भैया के सामने सिर्फ मुझे एक नाटक रचना होगा? नाटक कर रखा है। जैसन तुम तलवार धरी हो, मामा हाजिर, हम समझा बुझा का आज्ञा देवा दे आप। ठीक है मामा, अगर आपने कहा है, जैसा कहा है वैसा ही मैं करूंगा। मैं जा रहा हूं रात दरबार बड़े भैया के पास। आ जाओ। लेकिन मामा जी, समय को देखते हुए वक्त पर आ जाना। कल ऐसा ना हो कि आप रात दरबार में पहुंचे और उदयराज की तलवार उसकी गर्दन पर चल जाए। ये बात को तुम चिंता न करो, तुम पहुंचो जैसन तलवार धरी हो मामा ठाड़ी। मामा, आप मुझे मोहब्बत से बड़े भैया से याद दिलवा दे, उसके बाद मेले में किसी बाई के लाल में हिम्मत नहीं जो उदयराज को छेड़ दे। ठीक है, मैं जा रहा हूं राजमहलों की तरफ। तैयारी करो। कहा बताई तो उससे मतलब आल्हा दद्दू जब अज्ञा न दे है तो कहा कर ली हो? मामा जी ने कहा है कि अगर बड़े भैया इजाजत देने से इनकार करे तो ये जो मेरी तलवार है, इसे मैं अपनी म्यान से खींचकर अपनी गर्दन पर धर लूं, और तब भी आज्ञा अगर नहीं मिली तो मामा जी सही वक्त पर वहां आकर बड़े भैया को समझाएंगे। सुनो दद्दू, क्या है? माऊ तक ऑनलाइन का न्योता न दियो। अरे ऐसी बात नहीं है यार, तो परेशान क्यों होता है? सिर्फ बड़े भैया के सामने एक नाटक रचना है मुझे। इनके चक्करन में पड़ियो ऐसे तो मान लियो ये उरैन में माहिल है। अब गावन गावन दो चारी है, ये इतने जोर फेंकत कहो खोजौली नंगा दिए। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, तो परेशान क्यों हो रहा है? ये बड़े फेंकू हैं, हम जो कहो ना आए तो मान के चलो फिर दो जने में कुछ ना रही। अरे तू परेशान मत हो, मैं जा रहा हूँ राजमहलों की तरफ, और जब मेले की आज्ञा मिल जाएगी तो तुझे भी मैं साथ मेले लेकर चलूंगा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, इंतजार करना। मामा खैर का सुना बताओ। मामा नहीं रही नहीं पुछिया हन यो मामा। हाँ, मामा तुम बुढ़ा गए, तुम्हारी मुआछन पर जैसे बकुला पौक। बकुला नहीं तुम्हारी हैं? और बकुला पोकी से हाँ। हमारी पाकी पाकी मोछन का बकुला पोकी से है। ये मोरी मोछे पाकी गई है। अच्छा। एक दिन तुम्हारी पाकी गई है। को मोछा है, मोरी न पकी है। काहे ना पकी है? हम भट्ठक चिमनी पे चढ़े रहे थे। भाठा की चिमनी पर हाँ सुलू की जई हो। सुलू की नहीं, दूर से धुआं तो ले तो बस। और मामा कंकाल बची। अच्छा मामा एक बात बताओ। हाँ मामा तुम इतना बुढ़ा गए हो, हाँ, मई देखा जैसे बछिया हो रही कलोरी। बचिया कनो
बड़ा भाई से आए? मामा हाँ यका तीसर चौथ मई है कहा अरे आए? तोरी दुई माई मरी गई अरे यार दादा हत्यार है ओ कहा तीसरी है और यही को नंबर हमका लागत आए? हाँ अब की है तुमका हमारी नहीं के मरी हाँ ये हमारी नहीं के मरी अच्छा तो जा आए? हाँ रुपना पहुंच गा होई अच्छा। तो उदला अरे भैया हम मंचे जा रहे हैं ना हाँ मामा भी जा रहे हैं हाँ जाओ मामा जाए जाओ मामा जा रहे हैं अरे जाओ ना देखो मास्टर मामा जय भी वैसे माइक लिए आई का अरे हाल चाल कपाड़ी फाट डालो बताई दे उल्टा सीधा ना कि हम माइक हाल चाल लिए आई ख्यातन मोये पानी वानी दे ख्यातन में चल चली रे माइक ले ले चले हाँ जाओ इस साल जाए तो मामा हमका बहुत मानत है इनका इनका सालन का देख रहे तो पर इन खून घटत हमार है इनका सालन का हम मानब इस सारी हम कहता आजू मर जा हम घी के दिया जलाई है मर जा सारी हिमित गई ने भाई ने है सारी कौन कसर राखे तो बताओ भैया हम हमार नाव माहिल कहो बाप बेटवा के लड़ा दे कहो सास बहुरिया के लड़ा दे है हमार माहिल नाव है और देखे उनका कहीं भी लड़ो तुम मंचे बैठ रहो देखो अब हम जाई थे इनके पीछे पीछे हाँ ओए लड़को तुमसे बताए दे तो बेटा कौन बात कहो कौन बतायो न छा हाँ संध्या का भाई लाइन जूस दिया हेलो 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 और जवानी की रेल कहीं छूटना चाहिए जवानी की रेल कहीं छूटना चाहिए जवानी छूटना चाहिए छूटना चाहिए छूटना चाहिए छूटना चाहिए जवानी की रेल कहीं छूटना चाहिए जवानी की रेल कहीं हेलो स्टॉप आइए दोस्तों कहानी पे ध्यान दे इधर ये महोबा होता है इधर ये महोबा होता है महोबा के बड़े दद्दू आला दद्दू बैठे होते और अपने कर्मचारियों से क्या बातचीत करते हैं आइएगा दोस्तों ये महोबा है महोबे के सम्राट सम्राट आला दद्दू बैठे होते हैं और अपने तमाम कर्मचारियों से क्या बात करते हैं आप लोग जरा गौर फरमाएं सावधान नजरेनी ची सम्राट आला पधार रहे हैं। रूपन बड़ी दुद्दू की जय हो जय हो इस गुलाम का सिरोधार हो कहो रूपन हमारे महोबे के क्या समाचार है अरे बड़े भैया जिस महोबे में आप जैसे शूरवीर योद्धा हो वहां की प्रजा को किस प्रकार की कमी हो सकती है दद्दू हम और हमारे कर्मचारियों का मानना है कि जैसे शेर और बकरिया एक ही घाट पर पानी पीते हैं उसी प्रकार से महोबे की प्रजा आपकी जय जयकार करती है बड़े भैया बहुत अच्छी बात रूपन फाटक पर लगो कोई आए मुझे खबर करना अरे खुश रहो रूपन क्या हो रहा है बस राजकाज की साफ सफाई कर लेते हैं और ये बता इस समय महोबे की क्या समाचार है महोबे के सब कुशल मंगल तो है महोबे में सब बढ़िया कुशल मंगल है और ये बताए आपकी दुआ से मालिक के कृपा है अरे मालिक के कृपा है मालिक के कृपा है साले बात को पहले दिमाग में तौल लिया कर तब मुख से निकाला कर कौवा झूठ खाए जबान लगे दद्दू वो अरे कहीं तूने तो नहीं कौवे का झूठ खाया नहीं जल्दी में निकलिए अब आपकी दुआ से मालिक की कृपा है कृपा है मालिक की कृपा है ये बता इस समय बड़े भैया
रात दरबार में है या नहीं? दरबार में बैठे। चल आज मैं बड़े भैया से मिलना चाहता हूँ। लेकिन दद्दू क्या है? आज बड़े खुश हो का बात रोबन, है। तू तो जानता है कि खुश तो मैं हमेशा रहता हूँ, लेकिन आज हमका लागत कहूँ हुमासक पा गए हो। रोबन, तू मेरा मुंह लगा नौकर है, इसलिए मैं तेरी गलती को क्षमा करता हूँ। अन्यथा तेरी जगह अगर और कोई होता तो खौल उधेड़ देता। खड़ा हो जा। रोबन, तूने मेरी खुशी का कारण पूछा। हाँ, तो खुशी तो मैं हमेशा रहता हूँ, लेकिन आज खुशी कुछ दूसरी है। चल पहले रात दरबार में भैया के पास चलते हैं, उसके बाद तुझे खुद ब खुद मालूम हो जाएगा मेरी खुशी का कारण क्या है। अरे वाह, क्या चल। बात है। बड़े भैया, याद ना छोड़ा अपराध देराज आपसे कुछ कहने के लिए आपके पास आया है। सुनिए बड़े भैया, जो मैं कहना चाहता हूं आपसे, तो ये उमड़ घुमड़ घन की तरह और सज धजी धूप किशोरी, और ये चले जाती, ये देखो चले जाती, और गजबाज रथी, और भैया चढ़ बिठूर की ओ। ये लाखों पैदल जाती देखी, ये जीवनी मेरा उमड़ा है, और ये ज्येष्ठ दशहरे में भैया कैसा उत्तम पर्व पड़ो। आइए दोस्तों, ये हमारे आगे सुनील भाई सरथुआ, ये सुनील लोधी सरथुआ, हमारे पवन बाबा सरथुआ, ये दोनों लोग मिल करके इस दिन पे खुश होकर के ये 11,11 रुपए के इनाम देते हैं। और पार्टी लाल धमते हमारे कल्लू भाई, ये टिकरा हमारे कल्लू भैया टिकरा, जहाँ पे हो भैया छोलदारी में आ जाए, बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। हमारे कल्लू भैया टिकरा, ये ब्रह्माव्रत घाट नहाने का, ये देखो लिखो बहुत बड़ा है, और इसीलिए और कर जोर बिने, और भैया उदल करते खड़ो है। और वाल्मीकि
बिटिया जी और देखो सीता की झांकी जी। ये देरी न पली कीजे और श्री गंगे और यह स्नान करने की भैया क्या। उदल, तू बिठूर जाने की बात कर रहा है ना? भैया लाखों लोग गणभिठुर का मेला देखने जा रहे हैं, उन्हें देखकर मेरा भी दिल उत्साही हुआ कि मैं भी गणभिठुर का मेला देखने जाऊं, इसलिए आपके पास आया हूं। नहीं उदल नहीं, मेरी बात सुन। फरमाइए बड़े भैया। ये मुफ्त का झगड़ा लेता और फिरे बोल तू मुफ्त का। ये फिरे बोल तू, अरे बात सेने की है, तुझ में आदत नहीं। ठान मत ठान गंगा के स्नान की, वहां जाने की तू में इजाजत नहीं। गज तट पे जाओ और काम लड़ने कहे, गंगा जी तट पे जाओ। गंगा जी तट पे जाओ और काम लड़ने कहे, लड़ता अपनी तरफ से हूँ जबुर नहीं, घोल कर सहज ही और पीले आकर कोई इतना कमजोर दिवला ये मुंतनी नहीं। पृथ्वीराज आए 9 लाख दल ले वहां, बिना उत्पात कोई ये मचाए हुए तू न मानेगा उदल, ये क्या करना। पृथ्वीराज गजराज आज चाहे चंद से उस पृथ्वीराज दो इजाजत मुझे और दो इजाजत मुझे, वरना खंजर गले। मामा ये बता, इतना समय कहाँ लगा दिया तुमने? मोर बात पड़ी गए, अब बहने मर गए और है। मामा जी अगर 1 मिनट का विलंब करते तो आप तो जानते हैं कि उदयराज की कृपान अगर उसकी म्यान से निकलती है तो बिना खोल लिए वापस म्यान के अंदर नहीं मर जाती। जाओ मर जाओ, तिनका आंखें से वाट हो मरब कटप शुरू। मामा देखिए मैं कितनी देर से बड़े भैया की विनती कर रहा हूं, कितनी उनके पैर पड़ रहा हूं, लेकिन मेले की इजाजत देने के लिए तैयार ही नहीं। अब आप ही समझाए मामा जी। इजाजत नहीं दिया तो काम मर जाई होगा। मामा जी अगर मुझे मेला देखने को नहीं मिला है तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। ऐसी खड़े हो, इन्हें को देर कर दी तो मर जाती। आल्हा मामा जी जय गोपाल की। जय गोपाल भाई नवाज, जय गोपाल। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं।
क्या पूछना चाहते हो? तो क्यों रखी उदल गले कृपा है। कृपान है ये बात क्या ऐ भानजे बलवान है। मामा श्री, ये ना रहा कहना हमारा मान है, ना रहा। ना रहा कहना हमारा मान है। गंगा नहाने की राहत काम है। तो भेज दो संग में मेरे गंगा नहाने के। संग में मेरे गंगा नहाने के लिए ये क्यों मना करते अकल हैरान। मुझे इस बात का, अरे चल रहा ये जाए नहीं कीर्तन है। आल्हा तो संग मेरे भेज दो स्नान करने के लिए। आल्हा पर तुम्हें मामा का इत्मीनान उदल को गंगा नहाने की इजाजत दे दो। मामा श्री, माना कि आप आल्हा, कुछ कह रहे हैं, लेकिन उदल को तो आप जानते हैं बात बात पे जिद कर बैठता है। आल्हा तो ये पुण्य कर्म करने को जा रहा है, क्यों इसे मना करे पाप कमाए। उदल को गंगा नहाने से मना कर गंगा का पाप अपने सर क्यों ले रहे हो, इसे इजाजत दे दो भांजे। मामा श्री ठीक है,
ठीक कहते हैं आप जरा ब्रजिए, मैं कुछ सोचता हूँ। सोची है कुछ द्वारपाल, सोचो। रूपन, जाओ बनारस के लिए खबर करो, फौरन उन्हें दरबार आने की इत्तला करो। हेलो हेलो चाचा जी, आपको बड़े दद्दू याद कर रहे हैं। आइए। परवरदिगार साहिब ईमान बना दे, परवरदिगार साहिब ईमान बना दे, कलमा जो पढ़े सच्चा दे हमें दाता तू दो वक्त की रोटी, होते हमें दाता तू दो वक्त की रोटी। मैं ये नहीं कहता कि तू सुल्तान बना दे, मैं ये नहीं कहता कि तू सुल्तान बना दे। ओ कलमा जो पढ़े सच्चा मुसलमान बना दे। अस्सलाम वालेकुम चचा। वालेकुम सलाम। और सब खैरियत है? अल्लाह ताला का शुक्र है। आपकी सब दुआएं हैं चचा। और आप कैसे हैं? हम भी ठीक हैं चचा, आप ठीक हो? हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, परंतु आपने फोन लगाया। चचा, हाँ, हमारे मोहबे की, हमारे मालिक, हमारे दद्दू आदेश फरमाया कि रूपन बनारस के ताला चचा को फोन लगाया जाए। हम कुछ आवश्यक सूचना यानी कुछ पर्सनल बात करना चाहते हैं। अच्छा, यानी कुछ सलाह लेना चाहते हैं। हाँ, चलो आइएगा चल कर चचा। देखते हैं। अल्लाह ने हमें फिर याद किया। आइएगा। लेकिन चचा, हाँ, आप कव्वाली बड़ी बेहतरीन गाते हैं। क्या बात है? अरे तू भी चचा। तो गाता था। अरे क्यों नहीं चचा, ये आपके देन है, आपकी कृपा है। और इस संभल जाओ चचा, हाँ हाँ, और इस संभल जाओ मुसलमानों, कयामत आने वाली है।